हमारे आरसीएम में भी बहुत सारे साथी अपना ही बुरा करते रहते हैं। वो क्यों होता है? ये भी एक सवाल है। क्योंकि आपके पास कितनी घटनाएं आती नहीं आती पता नहीं, हमारे पास तो सारी घटनाएं आती हैं। बहुत सारे साथी अपने डाउन लाइन को आगे नहीं बढ़ना देना चाहते हैं, उनको रोक के रखते हैं कि उनका आगे बढ़ना मेरे लिए नुकसानदायक हो जाएगा, ऐसा एक सोच है। तो खुद का ही नुकसान कर रहे हैं कि वो ही आगे नहीं बढ़ेगा तो आप क्या आगे नहीं बढ़ोगे। आपके लिए नहीं कह रहा हूँ मैं, जनरल कुछ हर तरह के आते हैं ना कि वो क्या, वो गलत चीजों को मैं यहाँ पे ज्यादा बयान नहीं करना चाहता हूँ, पर ऐसी ऐसी घटनाएं होती है जो सुनकर मतलब कुछ समझ के बाहर हो जाता है कि हो क्या रहा है, क्यों कर रहे हैं, कारण क्या है। तो यहाँ भी आपका जवाब आएगा कि नहीं, मैं तो ऐसा कुछ भी नहीं करता हूँ, मैं तो बिल्कुल ठीक करता हूँ, दूसरे करे तो करे। तो आप ये सोचिए कि दूसरे कुछ भी करे और हम बिल्कुल ठीक रहे, तो क्या ये ठीक हो जाएगा? क्या ये दुनिया ठीक चल जाएगी? क्या हम सुखी रह पाएंगे? क्या हमारे बच्चे सुखी रह पाएंगे? कि हमारे आसपास वाले जो जिनसे हम बहुत प्रेम करते हैं वो सुखी रह पाएंगे? क्या नहीं रह पाएंगे। नरक में रह के आप कितने भी अच्छे हो, सुख नहीं भोग सकते हो। स्वर्ग में रहकर ही सुखी भोग भोग सकते हैं, हम सुख भोग सकते हैं। ये चीज हमें समझनी पड़ेगी। अब मैं एक आपको उदाहरण बताता हूँ। अभी आज थोड़ा सा आपको अलर्ट रहना है, क्योंकि रोज तो हम बातचीत करते हैं, आज थोड़ा सा सुनना है। तो मतलब सुस्ती उस्ती मार जाओगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। थोड़ा सा सीधे अच्छे से बैठ जाएं, बिस्तर से छोड़ दें। बिस्तरों में तो जिंदगी, हाँ सब छोड़ दें। थोड़ी ठंड भी लगेगी तो सुस्ती कम आएगी। ज्यादा लपेट लेते हैं ना तो फिर सुस्ती बढ़ती है, आप करके देखो एक बार। बहुत ज्यादा लपेट लोगे तो सोने की इच्छा होती है। थोड़ा सा, थोड़ी हवा हवा आती रहे, ऑक्सीजन मिलती रहे, कानों में थोड़ी सी ठंडी हवा आती रहे, तो एक एनर्जी मिलती है। आप करके देखो, आप अभी आपकी बॉडी ही अलग हो जाएगी। तो मैं एक उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए एक कोई विदेश है, बहुत दूर का देश है, देश का नाम भी क्यों ले अपन। वहां पे एक आदमी है, मेरा कोई लेना देना नहीं इससे, दूर दूर तक नाता नहीं है। उसने एक काम चालू किया, कंपनी बनाई और कोई स्कीम लगाई जिसमें कि आप सोना खरीदो, 5,000 रुपये जमा करा दो, आपके नाम पे सोना खरीद लिया जाएगा और 3 साल में उसके 2 लाख रुपए मिल जाएंगे, या जो भी है वाटे वारे, कुछ एग्जाम्पल है तो। मेरा कोई लेना देना, कुछ भी करो लो मेरे के पास, क्योंकि मेरा कोई नाता ही नहीं है, या इंडिया में भी नहीं है, दूसरी जगह है। लेकिन उसका काम अच्छा चलने लगा तो उस कंपनी की नकल एक इंडिया वाले ने की। ये अच्छा तरीका है पैसा कमाने का, फटाफट टर्नओवर हो जाता है, एक साल में इतना काम बढ़ जाता है कि आरसीएम सालों में नहीं कर सकती। तो उसने यहाँ चालू कर दिया। तो ऐसा ही कुछ, उसका भी मेरे कोई लेना देना नहीं, मैंने तो उसको जानता हूँ, न मेरा कोई संपर्क है। पर उसका चालू करने से कुछ लोग आरसीएम वाले उस लालच में आके उधर जाने लगे। अभी देखो, कुछ लेना देना नहीं था उस विदेश वाले कंपनी से, पर अब वो असर आने लगा है इधर। उससे उसने सीखा, उसने चालू किया और आरसीएम पर असर आने लगा। चलो वो भी कोई खास बात नहीं है, छोटा मोटा होता रहता है, रोज की घटनाएं। उसकी चीटिंग के कारनामे जब फैलने लगे, बहुत सारी घटनाएं हुई, तो सरकार की आंखों में आया, सरकार की नजर में आया। कई शिकायतें गई कि ये सब जो है डायरेक्ट सेलिंग के नाम पर ऐसे ऐसे हो रहे हैं। हम्म, कोई पेड़ लगा रहा है, कोई सोना लगा रहा है, कोई
बकरियां लगा रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई सुअर की कंपनी भी आई एक। तो ऐसे फिर बहुत सारी आ गई, बहुत सारी शिकायतें आने लगी, तो सरकार ने कहा ये सब कंपनियों को बंद करो, ये सब चीटिंग है, फ्रॉड है। अब देखिए, जिससे कोई लेना देना नहीं था, अब उससे सब कुछ लेना देना हो गया। और उस चक्रव्यूह में गेहूं के साथ घुन भी पिस के, और आरसीएम पे भी वो संकट आ गया, जो हम सबने देखा। अब कहां से किसका क्या लेना देना है, आपको समझ में आया कि नहीं है? ऐसे आप जीवन में याद करोगे तो इस धरती पर किसी भी इंसान से आपका कनेक्शन है, उनका बुरा होना आप पर कष्ट बन के आता है, उनका अच्छा होना आप पर अच्छा बन के आता है। तो पूरी दुनिया की तो बात हम क्या करें, लेकिन इस भारत को बदलना जरूरी है कि नहीं, ये बताइए आप। अब जितने भी सवाल थे, उन सवालों पे आप गौर कीजिएगा, थोड़ा सोचिए इस विषय पे। हमारे मन इतने खराब क्यों हो गए? क्यों हम अपने साथ, अपनों के साथ धोखा करने के लिए तैयार हो जाते हैं? क्योंकि सबके लिए हमें सोचना पड़ेगा। हम केवल सोच लें कि मैं ठीक हो जाऊंगा, मैं ठीक हूं, मेरा कोई लेना देना नहीं है, तो फिर कुछ आरसीएम की जरूरत ही नहीं है, तो आप कोई भी ठीक हो, काम कर लो अपना। तो कारण पहले ढूंढेंगे, फिर निवारण मिलेगा। बताइए ये सब क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों करता है इंसान गलत, जानते हुए भी खुद का ही नुकसान करता है? जब भी कुछ गलत हो रहा है, वो खुद के साथ गलत हो रहा है, क्योंकि हम एक सर्कल में बने हुए हैं। चाहे वो इनडायरेक्ट हो क्या है, कभी कभी तो सीधा भी नुकसान खुद का ही हो जाता है, सीधा। कोई बताना चाहेंगे ऐसा क्यों करता है इंसान? बुला लीजिए। मनोज जी। जी आइए सर। जी सर। ये सबसे बड़ा सर है कि आदमी को लोभ है सर, रुपये पैसे का सर। और ये सब का जड़ यही पैसा सर। लोभ है, यस। रुपए पैसे का माया जाल में आ गया। यस। हालांकि रुपए पैसा का भी नुकसान ही कर रहा है ये करके, पर ये बात बिल्कुल सही कही कि एक तो ये कारण है कि लोभ का जो माया कह सकते हैं, या जैसे वो एक भूत चढ़ जाता है ना किसी इंसान पर, तो लोभ का भूत चढ़ चुका है, तो बाकी विवेक उसका सो जाता है। वो सारा वही काम करता है। यस। अब ये कारण नहीं बताएंगे, अब कोई और कारण हो तो हंड्रेड के, जिनको यही बताना हो एक बार हैंड ओवर कर दी। यस। हाँ, दूसरा वापस से कोई पूछ कारण सकते हो, अलग कारण बताना। राणा भाई। सर उसका एक कारण ये भी है कि बस मैं ही सच हूं, तो खुद को सच करा बढ़ाने भी हट रहा है। मैं जो कर रहा हूँ वही सही है, उसको साबित करने में भी बहुत सारे कुछ होता रहता है सर। खुद को साबित करना झूठ है पता है दुनिया को, फिर भी वो हार मानने को तैयार नहीं। मैं जो कर रहा हूँ वही सही है, उसको साबित करने के लिए ये और ऐसे होते जा रहा है वायरस। चलिए और आगे बढ़ते हैं। रामाश्रय सर। बुरी संगत का असर है सर। बुरी बुरी संगत का संगत असर का। है। संगत से जब हमारा मन कमजोर होता है, जब हमारा आत्मबल नहीं होता है, तो हम कहीं से भी चीजें उठा लेते हैं कि दुनिया ऐसा कर रही है तो हम भी गलती करो, चलो। ये एक बहुत बड़ा कारण है ये भी। दोनों ही कारण एक्चुअली बहुत बड़े बड़े कारण है। यस। और सोचते हैं थोड़ा। पवन जी। पवन कुमार जी। सर, जी। जिसको थोड़ा मेहनत करने से डर लगता है, उस चक्कर में वो शॉर्टकट्स अपना लेता है। तो ये भी एक कारण हो सकता है सर।
वो लोभ में आ गया हो वैसे, जी। मतलब ठीक है, बात सही है, पर वो लोभ में आ गया। रवि तेज जी। जी सर, स्वार्थ, निजी स्वार्थ, जहां सिर्फ अपने बारे में अपना ही बड़ा करने का सर चक्कर होता है, वहां ये गड़बड़ हो जाती हाँ, वो लोभ लालच स्वार्थ की कुल मिलाकर वो एक जैसी, कुछ भी शब्द बोल दो। यस। अजय सर। सर, संसार की ज्यादातर समस्याओं का एक मूल कारण है कि कम मेहनत पर ज्यादा कमाने की चाहत, और यहीं से सारी चीजें पैदा